हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ऐसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके और सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में, ठीक है ना, मज़ा नहीं आता होगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री के 3 लेक्चर के बाद मैं आपको 500 प्लस फार्मूले बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब वो समय आ गया है। ठीक है ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। ठीक है, वो घड़ी आ गई। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ एनायंस मैंने लिखा है और यहाँ पे कुछ केटायंस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको लेकर के और इनको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, आज फार्मूले बनाएंगे। ठीक है ना, अगर आपने इसके पहले बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो जा करके, ठीक है ना, चैनल के अंदर जा करके वहाँ पे प्ले लिस्ट वगैरह बना होगा। ठीक है, वहाँ पे आप जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मेरा माइक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, क्योंकि माइक है ना बड़ा दिक्कत कर देता है कभी कभी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा हम नाम बता दें इसका। ये होगा नाइट्राइड, ये होगा नाइट्राइट, ये होगा आपका नाइट्रेट। ठीक है, ये ऑक्साइड होगा, ये हाइड्रोक्साइड होगा, ये आपका सल्फाइड होगा, ये आपका सल्फाइट होगा, ये आपका सल्फेट होगा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो वहाँ पे जा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जा करके आप देख सकते हैं। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट वगैरह बना होगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। एक ठी हम कैटायन लेंगे, एक ठी हम एनायन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लेता हूँ Na+ और यहाँ मैं ले लेता हूँ S-2। ठीक है, तो 2 को यहाँ लाएंगे, यहाँ सुनना, यहाँ पे 2 है, 2 को यहाँ लाएंगे, 1 को यहाँ लेके जाएंगे। साइन से मतलब नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 को यहाँ लाओ, 1 को यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा Na, यहाँ पे हो जाएगा Na और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये Na2S हो जाएगा, तो सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास है Mg+2 मैंने ले लिया, Mg+2 मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने ले लिया NO3-। ठीक है, तो 2 को यहाँ ले जाओ, 1 को यहाँ लेके आओ, यहाँ पे समझ लीजिए 1 है, 1 को यहाँ लेके आओ क्या हो जाएगा, यहाँ बेक हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। बच्चों देखते हैं, मैं यहाँ पे जिंक ले लेता हूँ और यहाँ पे कोई सा काम उठा लीजिए। ठीक है, मैं N- ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा Zn3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो जिंक नाइट्राइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्राइड हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या ले लेंगे, NO3- ले लेंगे, तो एक यहाँ आएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Zn NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं NO3 का होल ट्वाइस। NO3 का होल ट्वाइस क्योंकि ये 2 यहाँ पर भी रहेगा, 2 यहाँ पर भी रहेगा, इसलिए पूरा ओवरऑल मिला करके क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे लिख देते हैं। समझ आया, इसका नाम हो जाएगा जिंक नाइट्रेट। इसका क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ आएगा, एक आएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा जिंक, और ये क्या हो जाएगा, NO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, NO2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, जिंक नाइट्राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम+3 और यहाँ पे SO4-2। ठीक है, एल्यूमिनियम+3 SO4-2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ लेके आओ, 3 को यहाँ लेके जाओ, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम, हो जाएगा आपका सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट आपका हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आयरन लिखा, मान लेते हैं। ठीक है ना, आयरन Fe ले लेते हैं। ठीक है, Fe+2 वाला ले लेते हैं। 2 होता है, 3 चार्ज होता है, बताया था मैंने। Fe+2 होता है और Fe+3 होता है। आपका होता है फेरस, आपका होता है फेरिक। ठीक है, यहाँ +2 है, मैं यहाँ पे कोई एक उठा लेता हूँ। ठीक है, SO3 में ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, FeSO3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया है। ठीक है ना, तो हमें पता हो गया। ठीक है ना, कि यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो कैंसिल होगा कि 2 यहाँ पे आएगा और ये 2, मतलब ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, ये वाला 2 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है और ये क्या बन गया, आपका फेरस सल्फेट बन गया है। ठीक है, अब बनाते हैं फेरिक सल्फेट। यहाँ पे ले लेते हैं +3 वाला चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे उठा लेते हैं SO4-2। ठीक है, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Fe2 हो जाएगा, SO4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फेरिक सल्फेट हो गया है ना, SO4 हमने लिया है तो फेरिक सल्फेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप एक एक करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आयरन ले रहा हूँ Fe। ठीक है, और मैं ले रहा हूँ +2 O-2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2, ये 2 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा सेम सेम रहे तो काट दो, तो क्या हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ 2 भी होता है, यहाँ 3 भी होता है, लेकिन हमने 2 वाला लिया है। ठीक है, तो नाम क्या होगा, Fe+2 होता है बेटा मेरे लाल, मेरे पहलवानों। ठीक है ना,
मेरे लाल मेरे पहलवानों, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, तो 2 पर क्या बोलते हैं फेरस और 3 पर क्या बोलते हैं फेरिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 वाला लिया है तो हम कहेंगे फेरस ऑक्साइड। ये फेरस हो जाएगा या ऑक्साइड हो जाएगा, समझ आया, फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे +3 लेता और यहाँ -2 था तो क्या होता, तो ये 2 यहाँ आता और ये 3 यहाँ जाता, ठीक है। तब इसका नाम क्या होता है, 3 वाला लिया हमने तो फेरिक हो जाएगा। यहाँ 3 वाला है, समझ रहे हैं ना, यहाँ 3 वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है फेरिक रहेगा। इसका नाम तो है ना, जब से पैदा हुआ तब से इसका नाम ऑक्साइड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अब इसका नाम क्या हो गया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आयरन का एक ठेव ले लेते हैं FeSO4 - 2 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं +2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 है ना कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ लाके चाहे कैंसिल को चाहे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फेरस, क्योंकि +2 वाला चार्ज है तो फेरस अस लग जाएगा, तो फेरस, और ये क्या हो जाएगा सल्फेट, क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, हाँ सल्फेट, फेरस क्या हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 वाला लेता और यहाँ पे 3 लगाता तो क्या हो जाता ये, तो क्या हो जाता ये फेरस, और क्या हो जाता ये सल्फाइट हो जाता, क्या हो जाता सल्फाइट हो जाता। और अगर मैं यहीं पर ध्यान से देखते रहिएगा, अगर मैं यहीं पर यहाँ +3 कर देता, समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ +3 कर देता, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 रहता तो क्या हो जाता Fe, और यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा SO3 का होल थ्राइज, क्या बोलते हैं होल थ्राइज बोलते हैं, SO3 का होल थ्राइज। तो Fe2 SO3 का होल थ्राइज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फेरिक, फेरिक, और ये क्या हो जाएगा सल्फाइट हो जाएगा, फेरिक सल्फाइट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना मेरे लालाओं, मेरे पहलवानों, मेरे जवानों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तुम लोगों को तो ठीक है ना 500+ आज तैयार हो जाएगा। अब 500+ मैं नहीं करवाऊंगा बेटा, मैंने इतना करवा दिया है, बाकी आप एक एक ठीले करके उतना, इतने एनायन है उनको आप लीजिए, फिर इसको लीजिए, इतने एनायन है उनको लीजिए, नाम लिखिए, इनको लीजिए, इतने एनायन है उनके साथ में लीजिए, नाम लिखिए, ठीक है। नाम लिख लिख करके उसको मेरे पास आप सेंड कीजिएगा, आई विल ट्राई टू चेक देयर, ओके। तो प्रयास कीजिएगा उसको लिखने का, इसको समझने का, ठीक है ना, मैंने अच्छे समझाया है इसको। अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं प्रयास करता हूँ कि जब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब नाम दिया हो तो फार्मूला कैसे लिखेंगे। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि फार्मूला बना रहे थे, और फार्मूला दिया था हम लोग नाम लिख रहे थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के संदर्भ में। जैसे बच्चों मैंने एक नाम लिया, सब कोई कहे नाम दे दे, कह दे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और नाम दे दे सल्फेट, क्या दे दे सल्फेट, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्या होता है आपको पता होगा Mg, ठीक है ना, +2 लगाया, सल्फेट, ठीक है ना SO4, सल्फाइट होता है तो SO3 लेते, सल्फेट SO4 लेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे -2, तो ये 2 यहाँ आया, ये 2 यहाँ गया, तो क्या हो गया MgSO4 हो गया, ठीक है। तो MgSO4 हो गया तो क्या हो गया मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लूँ, मैं यहाँ लूँ जिंक सल्फाइट, जिंक सल्फाइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, जिंक पे कितना चार्ज होता है 2, और सल्फाइड क्या होता है SO3 - 2 होता है, ये दो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये दो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ZnSO3, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक क्या होता है मैंने बताया था, फेरस होता है, फेरिक होता है, फेरिक क्या होता है Fe+3, Fe+2 Fe+3 होता है, तो 3 वाले में क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH- होता है, 3 को उधर लेके जाओ, 1 को इधर लेके आओ, तो क्या हो गया 1 और OH का होल थ्राइज हो गया, ठीक है बच्चों।
तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है इसको। एक दो ठेले ले लेते हैं अगर आप लोग की इच्छा है तो, ठीक है ना। बाकी आप जब बताएंगे कमेंट में तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना, कि मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। मैंने अपने हिसाब से तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको कि कैसे इसको बनाएंगे। बाकी आप एक एक ठेले करके आप पूरे का बनाइएगा तो लगभग मतलब 500 प्लस जाएगा, फॉर्मूला 500 प्लस जाएगा। और ये यही नहीं बेटा फायदा करेगा, और जगह में फायदा करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैंने लिखा Zn प्लस CuSO4, कोई पूछेगा बताओ इसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है ना, तो आप इसको बता सकते हैं अच्छे से। यहाँ लिखो Zn और इसको तोड़ दो Cu, और यहाँ चूंकि +2 रहा होगा और यहाँ -2 रहा होगा, तभी दोनों गायब हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ एक रहता तो, अगर यहाँ एक रहता, सुना ध्यान से, अगर यहाँ एक रहता और यहाँ -2 रहता तो यहाँ पे 2 आता, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या था, +2 था, -2 था, तभी ये कट गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 -2, समझ में आया। तो अब ये वाला तुम यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ और ये वाला तुम ले जा करके यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Zn पे कितना चार्ज होता है +2 का, और SO4 पे कितना होता है -2 का, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बन गया Zn SO4 प्लस जिंक सल्फेट बन गया, और प्लस ये जो बचा हुआ है इसको हम लिख देते हैं ऐसे। आयनिक फॉर्म में नहीं लिखते हैं क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के ये सॉलिड बना लेगा, मुझे पता है समझ में नहीं आएगा कितना भी मैं चिल्लाऊंगा इसके बारे में। जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, 10th में अच्छे से उनके समझ में आएगा। बाकी मैं 9th से 12th को लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करना कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा। बाकी ये ध्यान रखिएगा कि जब ये +2 बनेगा और ये -2 बनेगा तभी रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब ये +2 बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, सॉलिड बना लेगा, समझ में आया। बाकी इसके बारे में आगे चर्चा होगी बेटा, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ाता हूँ तो हमारे हित मित्र पूछते हैं कि भैया ये सब मतलब इतनी छोटी चीज़ें क्यों, ठीक है। तो मैं आपको क्या जवाब दूँ मैं, ठीक है ना। मुझे पता है अपने बच्चों का दर्द, बड़ी तकलीफ होती होगी, है ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ों में जल्दी कोई समझाता भी नहीं इसको, ठीक है। जब कहीं भी अगर स्टार्ट आप करते हैं तो सीधा, है ना, सब वही हाई लेवल की चीज़ें, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी नींव बनती है। केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, परमाणु है ना, अणु, तत्व, यौगिक, आयन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि वहीं पे हम लोग अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। हमको तत्व पता होता है, यौगिक पता होता है, हम हायर क्लास में पहुँचने के बाद हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है ना, कैटेगराइज नहीं कर पाते कि किसमें क्या आता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं, और एक हायर क्लास में पहुंचने के बाद भी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर नहीं रहता है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूले बनाइएगा, उसके बाद फिर बना करके हमको दिखाइएगा, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना, टॉप कर जाइए, ठीक है। ऑल इंडिया टॉप कीजिए, पूरा वर्ल्ड टॉप कीजिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। और बहुत सारा है ना, क्या कह सकते हैं, आशीर्वाद, ठीक है, बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।